दोस्तों, चाची और भतीजे का रिश्ता होता है वो माँ और बेटे के समान होता है। लेकिन लोग वासना में इतने अंधे हो जाते हैं कि ना वो अपनी उम्र देखते हैं, ना ही सीमा देखते हैं और ना ही अपना रिश्ता देख पाते हैं। दोस्तों, एक महिला का अपने ही भतीजे पर दिल आ जाता है। फिर महिला और उसका भतीजा अक्सर चोरी छुपे मिलने लगते हैं। चाची और भतीजे के बीच जब प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों अक्सर मौका देखकर घर में ही हम बिस्तर पर अवैध संबंध बना बैठते हैं। समय आगे बढ़ता जाता है और अब दोनों एक दूसरे से बिना मिले नहीं रह पाते। दोस्तों, अक्सर मौका मिलते ही चाची के कमरे में भतीजा पहुंचता है और जवान चाची की वासनाओं की पूर्ति के लिए हम बिस्तर होता है। किंतु कहते हैं कि अवैध संबंध को अंत तो निश्चित ही होता है और एक दिन कुछ ऐसा ही होता है जब चाची और भतीजे कमरे में बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में एक दूसरे के आगोश में खोए होते हैं, अवैध संबंध बना रहे होते हैं। तभी युवक के चाचा यानी महिला का पति पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को भतीजे के साथ बंद कमरे में नग्न अवस्था में हम बिस्तर पर एक दूसरे के साथ लिपटे देख लेता है। ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं आनंद और एक क्राइम स्टोरी से आपके प्रस्तुत हूँ। वीडियो चलती वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बता दें कि पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक सच्ची घटना है। दरअसल मुरादाबाद जिले में ठाकुरगंज कोतवाली क्षेत्र के गाँव में राजीव कुमार का एक व्यक्ति रहता था। वह हलवाई का काम करता था। राजीव का सब गांव के बाहर गेहूं के खेत में मिलता है। घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस मामले में राजीव कुमार के भाई पदम सिंह के तहरीर पर केस दर्ज कर लेता है। पुलिस उसकी जांच शुरू करती है। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल सीडीआर खंगाला और शक के दायरे में राजीव कुमार के भतीजे सुशील कुमार पर गई, जिसके बाद सुशील कुमार और उसके दोस्त गौरव शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस ने कड़ी पूछताछ करने शुरू कर दी। तो भतीजे सुशील कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस के सामने अवैध संबंधों से लेकर जो भी राज थे वो खोल दिए। खूनी खेल की कहानी अपनी ही जुबान से बयां कर डाली। आरोपी सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका चाची से अवैध संबंध था। वह अक्सर चोरी छुपे घर में ही मिलते थे और अवैध संबंध बनाते थे। अवैध संबंधों के बारे में चाचा राजीव को पता चल गया था। एक माह पूर्व राजीव कुमार ने अपनी पत्नी को भतीजे सुनील के साथ जब पकड़ लिया था तो उस वक्त दोनों की पिटाई कर डाली। बाद में सुशील ने अपने दोस्त गौरव शर्मा के साथ मिलकर राजीव कुमार की हत्या कर डाली। दोस्तों, पुलिस के पूछताछ में बताया सुनील ने बताया कि उसने चाचा की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। सुशील कहता है कि कहीं पे अपने चाची से प्यार करने लगा था और दोनों में अवैध संबंध बन गए थे। चाचा के द्वारा पिटाई से आहत होकर उसने गांव के रहने वाले एक पैथोलॉजी में काम करने वाले गौरव शर्मा से मिलकर हत्या का प्लान बनाया। 6 फरवरी 2023 को चाचा राजीव और फूफा राजेश कुमार गांव में शराब पीकर घूम रहे थे। मौका देख सुशील कुमार करीब 7 बजे गौरव की दुकान पर पहुंचता है और कहता है कि तुम चाचा को शराब के बहाने जंगल में बुला लो। 7:30 बजे का वक्त गौरव ने कॉल करके राजीव कुमार को गांव के बाहर खेतों के पास बुलाता है। गन्ने के खेत में सुशील पहले ही छुपा हुआ होता है। इसके बाद गौरव ने राजीव का मुंह और गला दबा देता है और इसी दौरान सुशील ने हथौड़े से चाचा के माथे पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। घायल राजीव जमीन पर गिरता है और उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। किसी को शक ना हो इसलिए चाचा की मोबाइल पास के ही एक स्कूल के पीछे फेंका जाता है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए उन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल किसी ने नहीं सोचा था कि व्यक्ति भाई की हत्या के मामले में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग कर रहा है और हत्यारा उसका बेटा ही निकलेगा। दोस्तों, इस कहानी के सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि वास्तव में अवैध संबंधों का जो अंत होता है वो बेहद ही खराब और खौफनाक होता है। चंद समय की वासना को शांत करने व रंगरलियां मनाने के लिए सुशील ने चाची के साथ अवैध संबंध बनाए और कहानी का अंत उसे अपराधी बना देता है। अपने ही चाचा के साथ खूनी खेल और
फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब शायद आजीवन उसे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में आपका जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो चलती, वीडियो को लाइक और चैनल साहब जरूर कर लेना। ऐसी रोमांचक कहानी लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।